Good morning, students. Welcome back to our online classes of BA Part Second Year English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय. Students, previous class में मैंने आपको एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चा करवाई थी, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है. उसे कंटिन्यू करते हैं. मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था. On some fond breast the parting soul relies, some poised drops the closing eye requires. Even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes leave their wanted fires. Now next stage. For thee who mindful of the unhonored dead, does in these lines their artless tale relate. If chance while lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate. For thee, thee का मतलब पोइट्री में यू से होता है. यू, thee means you. For thee who mindful of the unhonored dead, honored यानी जिससे सम्मान प्राप्त हुआ हो, अनऑनर्ड यानी जिसे सम्मान प्राप्त ना हुआ हो. कह रहा है फॉर दी, तुम लोगों के लिए, हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, जिसे डेड यानी मृत्यु भी सम्मानजनक नहीं मिली. डस्ट, डस्ट का मतलब होता है पोइट्री में डज, डज से लेते हैं, डज. ओके. Does in these lines their artless tale relate? Tale, tale means story, story. Okay. Relate, relate का मतलब होता है to tell, to tell. Okay. If chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate. Fate means भाग्य. Fate का मतलब होता है भाग्य या लॉट भी बोलते हैं हम उसे, भाग्य को. ठीक है. ओके. कह रहा है उन मरे हुए व्यक्तियों के बारे में बोल रहा है जो बेचारे गरीब थे और जिन्हें सम्मान भी प्राप्त नहीं हुआ, मृत्यु के बाद में भी उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं हुआ. कह रहा है डस इन दिस लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट. मैं तुम्हें इन पंक्तियों में उनके जीवन में जो क्या है घटनाएं घटी हैं, स्टोरी मतलब जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में रिलेट यानी बता रहा हूँ. ठीक है ना. किनके बारे में बता रहा है? उन गरीब व्यक्तियों के बारे में बता रहा है जिनकी अब मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद भी उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है. कह रहा है मैंने तुम्हें उन लोगों के बारे में बताया है, उनके जीवन में क्या क्या चीजें घटित हुई, कैसा जीवन उन्होंने जिया, उनके बारे में मैं अब बता रहा हूं. इफ चांस, चांस का मतलब होता है भाग्य. इफ चांस बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, बाय लोनली कंटेम्पलेशन का मतलब होता है एकांत में ईश्वर से प्रार्थना करने की इच्छा रखना. कह रहा है अगर मुझे चांस मिलता है, ठीक है ना, अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं चाहूंगा कि एकांत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं उन लोगों के लिए जो अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और किसी समय क्या थे, गरीब थे. कह रहा है मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं उन लोगों के लिए एकांत में ईश्वर से प्रार्थना करूं कि उन लोगों को सम्मान प्राप्त हो जो अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट और दुख झेले हैं. अब मैं उनके लिए यही इच्छा रखूंगा कि उनको सम्मान प्राप्त हो. आगे कह रहे हैं सम kindred spirit shall inquire thy fate. सम kindred spirit, kindred spirit का मतलब होता है दयालु हृदय वाला. kindred spirit, kindred spirit, spirit का मतलब होता है सोल या आत्मा से हम लेते हैं, हिंदी में आत्मा बोलते हैं, सोल भी कह
किंडर का मतलब होता है टू बी काइंड, टू बी काइंड, ओके, ए पर्सन whose soul is kind. Some kindred spirit shall inquire thy fate. कह रहा है एक समय ऐसा आएगा कि कोई दयालु हृदय वाला कोई व्यक्ति इंक्वायरी यानी खोजबीन करेगा। दाय मतलब योर, दाय का मतलब क्या होता है पोएट्री में, योर, और फेट का मतलब बता ही दिया मैंने, लोट यानी भाग्य को कहते हैं, कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि कोई दयालु हृदय वाला व्यक्ति क्या खोज करेगा, तुम्हारे भाग्य के बारे में खोज करेगा। कह रहा है मुझे पूरी आशा है कि ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा या ऐसा व्यक्ति तुम्हारे भाग्य के बारे में जरूर खोजबीन करेगा। तो वो कह रहा है कि मैंने रीडर्स को, पाठकों को बताया है कि किस प्रकार ये व्यक्ति गरीब थे और गरीबी में ही इनकी मृत्यु हो गई, इन्हें समय व अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये अपने भाग्य को भी आजमा नहीं सके। वो कह रहे हैं मरने के बाद में भी इन लोगों को सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Happily some hoary-headed swain may say, oft have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn. Happily some hoary-headed swain. Hoary-headed, hoary-headed का मतलब होता है सफेद बालों वाला, सफेद बालों वाला, ठीक है। और स्वेन, स्वेन का मतलब होता है शेफर्ड, शेफर्ड यानी गडरिये को बोलते हैं, ठीक है। होरी हेडेड व्हाइट हेयर, व्हाइट हेयर। स्टूडेंट्स, यू वेरी वेल नो दैट व्हेन ए पर्सन इज ओल्ड हिज और हर हेयर्स आर व्हाइट, है ना। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसके बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। और स्वेन हम बोलते हैं शेफर्ड को यानी गडरिये को बोलते हैं, ओके। अब कह रहे हैं हैप्पली, हैप्पली मीन्स खुशी खुशी, सम यानी कोई, होरी हेडेड स्वेन यानी सफेद बालों वाला ग्रामीण। ग्रामीण कौन होता है, पहले हम ऐसा मानते थे जो ग्रामीण लोग थे वो गडरिये थे। में से ये कहता हुआ सुनाई देगा। ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन, ऑफ्ट का मतलब क्या होता है, ऑफन, अक्सर, ऑफ्ट। हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, पीप ऑफ डॉन, पीप ऑफ डॉन। बेटा पीप का मतलब होता है झांक झांक कर देखना। जब हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है तो हम थोड़ा झांक झांक के यानी आगे मुंह होकर देखते हैं। और डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, प्रातः सुबह, ठीक है। ऑफ्ट यानी ऑफन, हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, ब्रशिंग विथ हैस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे। ब्रशिंग, ब्रशिंग, चलो इससे अच्छा मैं आपके लिए पूरा पैराग्राफ लिख देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं पूरा लिख के आपको हार्ड वर्ड्स लिखवाती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। हैप्पली some hoary, okay, headed swain, headed swain may say,
may say. Okay. Oft have we seen him? Have we seen him at the peep of dawn? At the peep of dawn. Okay. Brushing with. Brushing with hasty steps. Okay. The dews away. To meet the sun. Upon the upland lawn. Okay. अब देखो, happily means to be happy. Some hoary-headed swain. Hoary-headed यानी बूढ़े व्यक्ति के लिए बोला गया है. Whose hair is white. Swain means shepherd. Okay. Oft means often. Have we seen him? Him आया है यहाँ poet himself के लिए. At the peep of dawn. Peep of dawn का मतलब होता है early morning. Okay. Brushing का मतलब होता है to wash, साफ करना. Brushing का मतलब होता है to wash. With hasty steps. Hasty मतलब fastly steps. The dews away. Dew का मतलब होता है ओस की बूंद. away मतलब दूर करना. To meet the sun upon the upland lawn. Upland मतलब ऊपर पर्वत पर, पहाड़ी पर lawn. अब देखो, वो कह रहा है happily यानी खुशी. Some यानी कोई यानी any. Hoary-headed swain. Hoary-headed होता है कोई बूढ़ा व्यक्ति जो कि क्या हो, गडरिया हो. में से ये कहता हुआ सुनाई देगा. क्या कहता हुआ सुनाई देगा? ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन कि अक्सर. हैव वी सीन हिम कि अक्सर हम उसे देखा करते थे. यहाँ पोएट अपने स्वयं के बारे में बात कर रहा है. वो सोच रहा है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो कोई व्यक्ति ये कहता हुआ सुनाई देगा. क्या कहता हुआ सुनाई देगा? कि अक्सर हम उसे देखा करते थे, है ना. एट द पीक ऑफ डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग. प्रातः सुबह हम उसे देखा करते थे. अक्सर प्रातः सुबह हम उसे देखा करते थे. ब्रशिंग का मतलब होता है साफ करना. टू वॉश यानी साफ करते हुए. विद हैस्टी स्टेप्स जल्दी कदमों से क्या साफ करता था? द ड्यूज अवे ओस की बूंदों को साफ करता था. देखो बेटा, जब क्या होता है सर्दियों के समय में घास के ऊपर ओस की बूंदें लग जाती हैं और वो ओस की बूंदें जब तक सूरज की किरणें उसके ऊपर अच्छी तरीके से नहीं गिरती हैं तब तक वो साफ नहीं होती. और या फिर वो साफ तब
पहला व्यक्ति वहां से गुजरता है तो वो सारी ओस की बूंदें उसके पैरों में लग जाती हैं, जैसे जूते वगैरह पर लग जाती हैं और वो साफ हो जाती है। तो वो व्यक्ति कह रहे हैं कि पोइट यहाँ पे अपने बारे में, स्वयं के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि अक्सर कोई व्यक्ति ये कहता हुआ सुनाई देगा कि हम उस पोइट को यानी कवि को अक्सर प्रातः सुबह देखा करते थे और वो साफ करता था, अपने जल्दी जल्दी कदमों से चलकर उन ओस की बूंदों को दूर करता था या साफ करता था। टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड मून। टू मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, द सन मतलब सूरज, सूरज से तो हम नहीं मिल सकते, लेकिन जैसे हम पहाड़ी पर कहीं जाते हैं, अपॉन द अपलैंड लॉन, अपलैंड का मतलब होता है पहाड़ी पर, क्योंकि जो हमारा पोएट है थॉमस ग्रे वो अक्सर पहाड़ी पर जाया करता था। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन, थॉमस ग्रे, कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो खुशी खुशी क्या है, कोई सफेद बालों वाला गडरिया ये कहता हुआ सुनाई देगा कि हम उस कवि को अक्सर क्या है, क्या करते थे, प्रातः सुबह देखा करते थे। क्योंकि जैसे रोजाना कोई व्यक्ति कहीं से गुजरता है तो कुछ लोग उसको देख ही लेते हैं और मान लो उसकी मृत्यु हो जाए अचानक, तो वो व्यक्ति ये कहते हुए सुनाई देंगे कि हाँ अक्सर हम उस व्यक्ति को यहाँ से जाते हुए देखा करते थे। ऐसे ही पोएट अपने बारे में कह रहा है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या है, कोई सफेद बालों वाला गडरिया ये कहता हुआ सुनाई देगा कि अक्सर हम उस कवि को क्या है, प्रातः सुबह देखा करते थे। ठीक है, फिर कह रहे हैं वो साफ करता था, ब्रशिंग विद, साफ करते हुए, किससे साफ करते हुए, हैस्टी स्टेप्स यानी अपनी जल्दी जल्दी कदमों से, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो खासकर जल्दी जल्दी कदमों से जब उसे कहीं जाना होता है तो वो जल्दी जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर देता है। द ड्यूज अवे, ड्यूज का मतलब होता है ओस की बूंदें, कि ओस की बूंदों को अपने कदमों से साफ करते हुए जाया करता था। कहाँ जाया करता था, टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, कि हम उस वैसे सन मैंने अभी बताया है कि सूरज से थोड़ी, सूरज के पास में थोड़ी जाएगा कोई, कि पहाड़ी पर, हिल पर उसे जाते हुए देखा करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिख के समझाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट करने से पहले हम इसमें एलिट्रेशन वगैरह देख लेते हैं, कहीं आया है क्या कुछ। देखो, हैप्पीली सम होरी हेडेड स्वेन में से, इसमें तो कोई एलिट्रेशन भी नहीं है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स भी नहीं है। ठीक है, इसमें है क्या, ऑफ हैड वी सीन हिम एट द पीक ऑफ डोन, इसमें भी नहीं है। ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे, इसमें भी नहीं है। टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड डोन, एलिट्रेशन कोई सिमिली कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। There at the foot of yonder nodding beach that reaches its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles by। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट है, मैं लिख देती हूँ, लेकिन इसको अगले पीरियड में हम समझेंगे। जिन बच्चों के पास में बुक्स नहीं है मैं लिख देती हूँ, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो इसे नोट कर लेना, आप लोग लिख के छोड़ देती हूँ। देयर एट द फुट ऑफ योडर, देयर एट द फुट ऑफ yonder, there at the foot of yonder, okay, nodding beach, nodding beach, nodding, nodding स्टूडेंट्स ये BWCH है, BWCH, okay, his that wreath is, that
It's old, fantastic. Old, fantastic. Okay. Roots so high. Roots so high. Okay. His listless length. His listless length. Okay. Length. Or noontide. Or noontide. Or noontide. Would he stretch, okay, stretch, and pour upon the, and pour upon the, and pour upon the brook that, brook that babbles by, babbles by. ओके, तो ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, स्टैंजा है। इसको हम नेक्स्ट अपने पीरियड में जो आएगा उसमें कंप्लीट करेंगे, और तब तक के लिए आपको ये सब पढ़ना है अच्छे तरीके से। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।